हेलो सर। हमारे पीछे रोहतास जिला है और इस साइड हमारा औरंगाबाद है। ये बाजार है सासाराम का। ये हमारा बोर्ड रहा जिसे अभी मैं जस्ट खड़ा हूँ और लिफ्ट का बोर्ड दिखाऊंगा आप। अरे भाई साहब, सोचा कि सर मैं अभी क्यों नौकरी ही करूँ। हाँ। मैं कुछ बिजनेस से रिलेटेड अपना करता हूँ, जो शौक है मेरा। ये सामने की ओर जाना है। हाँ, ये पूरा आपको दिख रहा होगा, गांव एरिया है पूरा दम। ले जाएंगे तो इंदरपुरी पड़ जाएगा। ओके, मुझे कम से कम कई फीट ऊपर चढ़ना होगा। कब से देख रहे हैं इस नदी को, मतलब नदी को पूरा कवर कर लेती है, रोक लेती है इसकी पानी को। इस तरफ ये नदी बह रही है जो इंद्रपुरी डैम से पूरी तरह रोक रखी है और कुछ पानियाँ बह रही है। ये लगता है मैं शायद नहीं चल पाऊंगा इस बोट से लिफ्ट लेकर। सुना है मैंने कि ये हॉन्टेड भी है। एक बार फिर से दोस्तों स्वागत करता हूं। और भाई 3 घंटे ट्रेन के अंदर इतनी मशक्क़त करने के बाद फिर मैं जाकर यहां पहुंचा सासाराम। पटना से पिछले 4 बजे मैं पहुंच चुका था पटना जंक्शन और 4 बजे मैं ट्रेन पर ही बैठा रहा करीब 1 घंटा। 5:15 पर ट्रेन खुली और उसके बाद 3 घंटे लगभग मान लो तो मतलब 3 घंटे से प्लस ही रहा। और ट्रेन पर मेरे को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, तब जाके मैं पहुंचा सासाराम। और सीढ़ियाँ के ऊपर काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं ऊपर, बहुत सारी भीड़ें हैं आज का सफ़र इस रेलवे स्टेशन से स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। पहला पार्ट जो हमें यहाँ से लेकर रोहतास तक ले जाएगी और दूसरी पार्ट जो रोहतास का किला है, ताजगढ़ के किलों को देखने के लिए। मैं सासाराम पिछले साल और अब मिला के लगता है करीब 3 बार आ चुका हूँ सासाराम। और सासाराम के लोग काफ़ी अच्छे होते हैं। पिछली बार एक भैया मिले हमें जिन्होंने कहा कि आपको किधर जाना है, तो उन्होंने सारी मतलब लगभग पूरी सिटी सासाराम की घुमा दी उन्होंने और कहा कि आप जब भी आओ तो मुझे कॉल करना। तो इधर के लोग काफ़ी अच्छे हैं, अगर आप अच्छे से बिहेव करते हो तो अच्छे से करते हैं, ऐसा नहीं है। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है इधर आने में। और यहाँ का मैंने एक सामान कहा जाए तो एक मैंने फूड खाया था आइटम जिसे दही वड़ा कहते हैं। इधर का काफ़ी फेमस रहता है, तो मैं पहले वो खाऊंगा, उसके बाद निकलूँगा रोहतास फोर्ट के लिए। तो ये बाज़ार है सासाराम का, रेलवे स्टेशन से जस्ट बाहर निकलोगे तब। तो भाई साहब अभी एक भैया मिले जो हमें लिफ्ट दे दिए और मैं अभी सासाराम से करबंदरिया ऐसा कुछ वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, करबंदिया लिखा हुआ है, ऐसा कुछ एरिया में मैं पहुँचा हूँ। और ये हमारा बोर्ड रहा जिसे मैंने अपने हाथों से तैयार किया है। मैंने अपने हाथों से तैयार किया है, लिफ्ट प्लीज़ लिखा है। और इस बोर्ड की मदद से मैं करीब अभी फ़िलहाल 10 किलोमीटर का सफ़र कर लिया और 10 किलोमीटर अभी और है। मतलब सासाराम से टेहरी और सून करीब 20 किलोमीटर है। तो मैं अभी 20 किलोमीटर का सफ़र नहीं किया हूँ, मगर 10 किलोमीटर का कर लिया और 10 किलोमीटर और। अब देखते हैं कि अगला नेक्स्ट जो लिफ्ट है वो कौन देंगे। अभी मैं जस्ट खड़ा हूँ और लिफ्ट का बोर्ड दिखाऊंगा आपको, शायद उल्टा लगेगा लेकिन मैं कोशिश करता हूँ फिर से कि कौन हमें लिफ्ट देते हैं। अरे भाई साहब, एक ट्रक वाले भैया आ रहे हैं, देखते हैं उनको दिखाकर शायद वो छोड़ दे। हेलो सर। लो भाई चली गई। चलो दूसरा ट्राई करते हैं। एक बाइक वाले फिर से आ रहे हैं। क्या हुआ? फिर वही वैसे ही बता रहा हूँ कि जैसे कि सब लोगों ने पढ़ाई किया है, नौकरी किया है मेरे घर में। तो मैं सोचा कि सर मैं अभी क्यों नौकरी ही करूँ। मैं कुछ बिजनेस से रिलेटेड अपना करता हूँ, जो शौक है मेरा। बिल्कुल सही है। तो इसीलिए बिजनेस लाइन में अभी मतलब BBA की पढ़ाई में उतर गए हैं। नौकरी अच्छा लगता नहीं है मेरे को जरा सा भी। अब सब घर में नौकरी कर ही रहे हैं, मैं भी नौकरी ही करूँ। सब नौकरी से परेशान कि भाई नौकरी कर, ठीक है नौकरी करते हैं, हर लोग पैसा मिलता है, लेकिन सर नौकरी से कोई खुश नहीं रहता है, जो जाहिर सा बात है। बंधा हुआ हो जाएगा। टाइम टू टाइम जाना आना, अपना टाइम पे कुछ ना कर पाना। लेकिन ये है कि कुछ अपना मन का तो रहेगा ना, और ऊपर से मालिक भी रहेंगे किसी चीज़ के। तो यही सोच के साथ BBA का पढ़ाई करता हूँ। फिर बस आगे जाएंगे तो इंदरपुरी पड़ जाएगा। ओके, हो सके तो लिफ्ट ले लीजिएगा, नहीं कोई लिफ्ट दे तो पकड़ के चल जाइएगा, ठीक है। मिलेंगे फिर। तो भाई अभी भैया मिले हैं, ये रूपम। अच्छा, रूपम नाम है इनका। इन्होंने मतलब क्या नाम था उस जगह का जहाँ से आपने लिफ्ट दिया? थाना मोड़ बोलते हैं। थाना मोड़, डेहरी और सून एक जगह है, उसके अंदर मतलब पड़ता है थाना मोड़। वहाँ से इन्होंने करीब 4-5 किलोमीटर का लिफ्ट दे दिया और अभी मुझे यहाँ से सामने की ओर जाना है। ये पूरा आपको दिख रहा होगा, गांव एरिया है पूरा दम। ये सासाराम से कुछ किलोमीटर दूर इधर डेहरी और सून जगह पड़ती है, पूरा देख रहे हो ना, उस साइड पूरा दम गाँव एरिया है। और मैं इस एक हाईवे है जिस पर मैं चल रहा हूँ, सामने मुझे बोर्ड भी दिख रही है शंकरपुर का।
तो ये पूरा मतलब गांव एरिया दोनों साइड बीच में ये रास्ता जा रहा है और ये रास्ता एकदम सीधे चला जाता है रोहतासगढ़ के किले की ओर। मतलब अकबरपुर उस जगह के नाम है, उसके अंदर जाना पड़ेगा गांव के अंदर। और पहाड़ी एरिया है, काफ़ी ज़्यादा है और घना एरिया है, जंगल जैसा है। और फिर जाके मुझे कम से कम कई फीट ऊपर चढ़ना होगा, तो काफ़ी समय लग जाएंगे। लेकिन इससे पहले हमें जाना होगा इंद्रपुरी डैम। मुझे वो डैम देखनी है। कि भाई साहब ने अभी कुछ देर पहले मुझे बाइक से छोड़ा ही था, लेकिन तभी मुझे साइड से कोई आवाज़ देता है, ओ छोटू इधर आओ। आवाज़ सुनकर मैं चला जाता हूँ कार के अंदर, जो भैया ने चला रहे थे काफ़ी स्पीड में। और मैं तब दिखता है भाई कुछ ऐसा जिसे देखकर मेरा दिमाग हिल जाता है। मैं देख रहा हूँ, वही सोच रहा हूँ कि भाई ये बगल में कौन सी नदी बह रही है। अच्छा, ये जो नदी दिख रही है पूरी मतलब सोन नदी ही है, कोई अदर मतलब इसकी सहायक नदी जो होती है कोई अटैच नहीं ना हुआ है कहीं पर? अच्छा, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर? रोहतास है ना? रोहतास है। अच्छा, आप लोग कब से देख रहे हैं इस नदी को? मतलब यहाँ का जो साल भर का मौसम रहता है वो कैसा रहता है? जैसे कि सूख जाता होगा या कभी दहाड़ आ जाती होगी? पूरी दहाड़ आती है पूरी में। अच्छा, तो यहाँ से पानी छोड़ी जाती होगी ना उधर के वो है छत्तीसगढ़ उस तरफ से। हाँ, झारखंड से उधर से आती है छत्तीसगढ़ यानी, और यहाँ से आकर फिर इस तरफ चली जाती है हमारी बिहार की तरफ। बरसात आती है ना, इसमें पूरा पानी भर जाती है। जहाँ तक पानी भर जाएगी वो आपको दिखाई पड़ रहा है ना, वो पूरा फुल जाती है। सब देखिए तो दागी हुई है, इधर पाई है। अगर आप नीचे की ओर देखोगे तो इसकी जो पानी की घरघराहट है कैसे निकल रहा है, इसका साइड में देख लो तो नदी को पूरा कवर कर लेती है, रोक लेती है इसकी पानी को। हमारे पीछे रोहतास जिला है और इस साइड हमारा औरंगाबाद है। ये ब्रिज इंद्रपुरी डैम यही डिवाइड कर देता है यहाँ से औरंगाबाद और रोहतास के लिए। तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है भाई। लेकिन आगे का हमारा सफ़र है रोहतासगढ़ का किला, जो कि मुझे जाना होगा उस तरफ को। ये पूरा एरिया देखने को मिलेगा। ये सोन नदी का ही एक हिस्सा था पहले, लेकिन आज यहाँ पर खेत वगैरह बन गए हैं और लोग यहाँ का निर्माण के कार्य कर रहे हैं। और इस तरफ ये नदी बह रही है जो इंद्रपुरी डैम से पूरी तरह रोक रखी है और कुछ पानियाँ बह रही हैं। तो आप देख लिए कि कैसे इंद्रपुरी डैम पूरी सोन नदी को मतलब रोक रखी है, पानी को कुछ पानियाँ बह रही है, कुछ रोक रखी है। तो भाई ये डैम सोन नदी को रोकने के लिए बनाया गया, ताकि जो पानी है यहाँ से वहाँ तक जो पानी है, मतलब इतना लंबा डिस्टेंस झारखंड जैसे राज्यों से होते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य से होते हुए हमारा बिहार तक जाती है। तो उसको कवर करने के लिए ये डैम बनाया गया, ताकि इसे थोड़े समय के लिए पानी यहाँ रोक कर रख सके। तो ये करीब 1.5 किलोमीटर का एरिया है पूरा लगभग। तो ये इंद्रपुरी डैम जो बिहार का लगभग हमें लगता है कि शायद बड़ा ही डैम होगा। तो फिलहाल ये डैम अपने आप में काफ़ी बड़ी है। और ये जो नदी आपको दिख रही है इस साइड, ये वही नदी है सोन नदी, जिसकी पानी यहाँ बह रही है। आज का वीडियो मैं यहीं तक रखूँगा, क्योंकि आज हो गया है मेरे लिए शाम का समय होने जा रहा है। आगे लगता है मैं शायद नहीं चल पाऊँगा, मगर फिर भी कोशिश करूँगा। लेकिन ये वीडियो 2 पार्ट में बटी हुई है। पहली पार्ट जो हमें देख लिए, जो मैं इस बोट से लिफ्ट लेकर फ़िलहाल मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, यानी कि मैं पटना से यहाँ तक यानी सासाराम रोहतास जैसे डिस्ट्रिक्ट में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। बट मैं रोहतास तो आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ से मुझे जाना है रोहतासगढ़ का किला, जो कि काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है और काफ़ी पुरानी है, जिसकी इतिहास में वर्णन, बिहार का जो इतिहास है उसमें वर्णन इसका ना के बराबर ही दिखता है। शायद ही इसके बारे में कोई जानते होंगे। और ये सुना है मैंने कि ये हॉन्टेड भी है, पता नहीं, लेकिन ऐसा सुनने को मिलता है। और कल की वीडियो इतनी रोमांचक खतरनाक आएगी कि आप देखकर हैरान हो जाओगे। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो में, जिसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो मिलते हैं कल, जो मैं पहुंचूंगा रोहतासगढ़ का किला। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल, बाय बाय।